सच अ डीप थिंग टू रिमेम्बर। एक हमने किसी की ग्लानि की, वो गुंबज की तरह वापस आएगी, विच मीन्स जो हमने ग्लानि की एक लाइन की भी अगर, तो एको एक लाइन और उस वॉल्यूम पे वापस नहीं आता है। एको का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और एको में नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड इज सेड वो भी बढ़ जाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम क्यों गलत चीज देने के निमित्त बने अगर हमें लगता है कि वो चीज सही नहीं है। तो जो चीज हम नहीं खाते, हम नहीं पीते, हम नहीं सोचते, हम नहीं बोलते, तो वो दूसरे कर रहे हैं, तो उसमें भी हाँ में हाँ किया, तो उनके ही कार्मिक अकाउंट के बीच में उस पैटर्न में हम भी फंस गए। ट्रैवल कंपेनियन आपके साथ जो बैठा है, जानते नहीं पहचानते नहीं, इधर की उधर की किसी की भी बुराई कर लेते हैं, दूसरा हाँ हाँ, मतलब हमें लगता है हमें कुछ तो बात करनी है ना बैठ के सामने वाले के साथ। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हम परफेक्ट हैं, ठीक है, हम परफेक्ट हैं, हमारा चित्त क्लीन है, साइलेंट है, और फिर हमें सिर्फ किसी और की कमजोरी दिख जाती है, और फिर किसी और की कमजोरी दिखकर उसको हम यहाँ रखते हैं। अब हम उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, अब हम बोलना शुरू करते हैं, तो हम परफेक्ट थे, लेकिन अब हम परफेक्ट से हटकर डिफेक्टेड हो चुके हैं। ये हो गया, सारा डिफेक्ट्स आ गए हमारे अंदर, क्योंकि अब हमारी वाणी में नेगेटिविटी आ गई, हमारे चित्त पर नेगेटिविटी आ गई। हम पहले प्रसन्न थे, लेकिन अब हम प्रश्न चित्त बन चुके हैं। ये ऐसे क्यों है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको थोड़ा तो समझना चाहिए था, ऐसे तो करना चाहिए था। अब हमारा चित्त भी प्रसन्नता से फिर हट चुका है आगे। वो तो मेरे सामने गाड़ी के खड्डा आता है और मैं पीछे तरह से हिलता हूँ तो मैं उसको गाली देता हूँ, बिल्डर को। वो कंस्ट्रक्शन किसने किया, गवर्नमेंट किसकी है, कितना खराब पैसे, कितनी बुरी तरीके की उसकी कमाई है, उसके बच्चों का क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं तो उसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ देता हूँ एक खड्डे से। तो फिर उतने में क्या हो जाता है हमारे चित्त को, मेरा चित्त हल्का हो जाता है। चित्त हल्का कभी नहीं होगा नेगेटिव सोचने के बाद। क्यों? एक ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम, इल्यूजन कहें, जो बहुतों में है ये, कि जब मैं ये सब बोल देता हूँ ना, जब मेरे को जो कहना है वो मैं कह देता हूँ ना, जो मुझे सोचना है वो मैं सोच लेता हूँ ना, उसके बाद मैं शांत हो जाता हूँ। अशांत थॉट्स क्रिएट करने के बाद मन शांत कभी नहीं हो सकता है। ये कोई भी कर ले उस टाइम, अपना पल्स चेक कर ले उस टाइम, अपना बीपी चेक कर ले, हर चीज परफेक्ट से हट चुकी है उस टाइम के लिए। अशांत थॉट्स क्रिएट की, कैसे चित्त उसके बाद शांत होगा? इतने प्रश्न किए, जैसे आपने कहा ये मैं इतना कुछ सोच लेता हूँ, तो यहाँ क्या हो गई, हलचल हो गई। यहाँ हलचल हुई, उसके बाद कहा मैं शांत हो जाता हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? रोड में खड्डा आया है, हमारे से टैक्सेस भी लेते हैं और कैसे कैसे आदमी को कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसमें से भी पैसे खाते हैं। ऐसे मन बुद्धि थक जाएगी इतना तो सोच सोच के, तो वो तो है, फिर मन बुद्धि थक जाएगी तो शांत कैसे बोलेंगे उसको? वो पीसफुल और पावरफुल कैसी होगी? और इतना सोच सोच के आत्मा की शक्ति फिर वो करने का संस्कार बनेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। सपोज नेक्स्ट, अब आप जब कार में जाएंगे, आपको सिर्फ एक थॉट क्रिएट करनी है जाने से पहले, कितने अच्छे खड्डे हैं, कितने अच्छे लोग हैं, जो गलत है वो गलत है, समझ लिया, लेकिन ये खड्डा नहीं होना चाहिए था, फिनिश्ड। ये खड्डा था, हमें संभाल के चलना है, फिनिश्ड। लेकिन उनकी बुराई को, उनकी गलती को अपनी बुद्धि में और चित्त पर धारण किया और फिर अपनी वाणी में भी लेकर आए। सपोज आप ऐसे हैं और गाड़ी में आपके साथ कोई और है, तो फिर तो बात वाणी पर भी आ जाएगी, बोल में भी आ जाएगी। और फिर परमात्मा कहते हैं, क्या आपकी वाणी और चित्त शुद्ध रहा? नहीं। ये अटेंशन, दूसरों की गलतियां देखते देखते देखते, बुराई करते करते हमारी और वाणी और चित्त का क्या हाल हो जाता है। दिस वी हैव टू टेक केयर। तो इसलिए कहा, अब आप भी परफेक्ट नहीं,
डिफेक्ट वाले हो जाएंगे और प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। ये अंडरलाइन है। अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो फिर हम किसी की बुराई को अपने चित्त पर नहीं रख सकते। इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। And this is the homework. This is the homework because this is the foundation for me to be happy in life. I cannot be happy. प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते क्योंकि चित्त पर दाग आ गया। जैसे ही चित्त पर दाग आया तो परफेक्ट से डिफेक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। ये भी अंडरलाइन है। चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। आज नहीं तो कल आएगी। चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें। ये भी होता ही है। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है। जो मन में बैठी है बात, जो बुद्धि में धारण करके रखी है, वो बात कभी ना कभी किसी न किसी के सामने वाणी में जरूर आएगी। लेकिन कर्मों की गति के गुह्य रहस्य को सदा सामने रखो। कार्मिक फिलॉसफी को सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त के साथ वर्णन करते हो, ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे गुंबज में आवाज करता है। एको। ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है। वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल कर अपने पास आता है। एको। एको। अगर हमने किसी की बुराई, एक तो हमने देखा जो चित्त पर है, वो रेडिएट कर रहा है, हमें भी मिल रहा है, दूसरे को जा रहा है, औरों तक फैल रहा है। लेकिन अगर वो बात चित्त से वाणी में आ गई जी, तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है, तो वो अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल के अपने पास आ जाता है। मतलब अगर किसी की बुराई वाणी में आ गई, शब्दों में आ गई, तब अब वो एको करके कई गुना बढ़कर हमारे पास ही वापस आने वाली है। गुंबज में आवाज करके देखा है, तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज किसी की ग्लानि की और कल आपकी दुगनी ग्लानि होनी ही है। होनी ही है। कर्मों की फिलॉसफी है। लॉ ऑफ गुंबज है, गुंबज है। एको। एको। लाउड एंड मेनी टाइम्स। एको कैसे आता है वापस? वो सीड वाली बात होगी उस दिन। एक बीज से कितने बीज। ये गुंबज ही सच अ डीप थिंग टू रिमेम्बर। एक हमने किसी की ग्लानि की, वो गुंबज की तरह वापस आएगी। विच मीन्स जो हमने ग्लानि की एक लाइन की भी अगर, तो एको एक लाइन और उस वॉल्यूम पे वापस नहीं आता है। एको का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और एको में नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड इज सेड वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी से फैलते हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर है। इम्पोर्टेंट। अगर हमने किसी की ग्लानि की, तो परमात्मा कहते हैं वो विशेष बीमारी के जर्म्स की तरह है। जिसके बारे में हमने कुछ कहा, वो बहुत जल्दी, बहुत फास्ट स्पीड पर उस आत्मा तक पहुंचेगा ही।
और ये हमेशा होता है। आप किसी के बारे में थोड़ा सा बोल दो, कभी ना कभी वो चीज उस आत्मा तक पहुंचनी ही है। तो रिजल्ट क्या हुई? आपने एक ग्लानि की होगी और वो आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। वाह। सपोज मुझे पता चले किसी से कि आपने कुछ मेरे बारे में कहा, और जो आपने किसी को कहा फिर वो करते 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 मेरे तक पहुंचा। जैसे ही मुझे कुछ ऐसा कोई सुनाएगा, इफ आई एम नॉट कनेक्टेड एंड ग्राउंडेड, तो मेरा फर्स्ट इमीडिएट रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि ईगो हर्ट होती है ना उस टाइम कि मेरे बारे में ऐसा कहा, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? खुद तो ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, उसके 10। ये तो 1 का 10 हो गया, इसीलिए गुंबज है ना, इसीलिए एको डिवोर्स केस में अक्सर देखा जाता है। हाँ। वाइफ अगर हस्बैंड के खिलाफ एक डिवोर्स फाइल करे कि ये ऐसा करता है, वो 50 निकाल के लाता है। अपना केस स्ट्रॉन्ग करना होता है ना। अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अहंकार मीन्स आई एम बेटर देन यू। वो कहते हैं इंग्लिश में, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, मल्टीफोल्ड। इसीलिए गुंबज वर्ड बहुत अच्छा है। एको होके मतलब लाउडर भी आएगा और मल्टीप्लाई होकर भी आएगा। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत भाव शुभ भावना के स्वरूप में उस आत्मा को या जो भी उनके निमित्त है उनको बता सकते हो। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला कुछ नहीं। मतलब कोई गलत किसी के बारे में कह भी रहा है, उसमें भी हाँ में हाँ अगर हमने मिला दी, हमने कुछ कहा नहीं, सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी। हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, Even I think so. हाँ, She or he is capable of doing that. जो आप कह रहे हैं शायद सही है। तो हम उस कार्मिक पैटर्न के अंदर क्या हो गया? पार्ट। हम भी जुड़ गए। तो बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा या उसमें साथ दिया, तो वो भी तो पाप है ना। ये कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ कुछ फ्रेंड्स में ब्रेकफास्ट देते गरीब लोगों को और कुछ बूढ़े लोगों को, ओल्ड एज होम टाइप का कुछ पता नहीं है वहाँ। हाँ। तो एक दिन मेरे घर पे मैं किचन दिया हुआ हूँ कि आके बना के ले जाओ। तो वो बोलती है कि इन्होंने तो फिश की डिमांड की है ओल्ड एज होम वाले ने। तो बोले यहाँ तो इस घर में तो होगा नहीं, आपको इतना ही है तो मार्केट से ले दो। तो बोले नहीं, हम तो बहुत उसको अच्छे वाइब्रेशन दे के हाथों से पका के खिलाते हैं। तो मैंने बोला आप इतने अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं और किसी की जान लेके आप दे रहे। तो बोलती है नहीं, मैंने थोड़ा कुछ करना है, उन्होंने मांगा, हम तो उनको दे रहे हैं। मैंने नहीं। मैंने बोला यू आर अ पार्ट। यस, यू आर अ पार्ट। मेरा किचन बिल्कुल नहीं, और मैं भी पार्ट। हाँ, मैं भी पार्ट। और ना उसमें मेरा पैसा जाएगा, सॉरी, मैं भी पार्ट बन जाऊंगा उसका। हाँ। तो लोग बोलते उन्होंने मांगा और हमने उनको खिला दिया। तो कार्मिक पैटर्न में कितना ध्यान से चलना है। तो कितना क्लियर हो गया ये। बिल्कुल, जैसे आपने कहा उन्होंने फिश मांगी, नॉनवेज मांगा, और ये जो बना रहे हैं ये खुद नहीं खाते, लेकिन अब इन्होंने सोचा उन्होंने मांगा तो हमने दिया, उन्होंने मांगा हमने दिया। हम देना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने मांगा, तो हमारा रोल सिर्फ था यहाँ से लिया वहां दिया। तो वी थिंक कि इसमें हमारा कोई कर्म नहीं बना, लेकिन हम अगर देते ना तो वो लेते कहाँ से? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम क्यों गलत चीज देने के निमित्त बने? अगर हमें लगता है कि वो चीज सही नहीं है, तो जो चीज हम नहीं खाते, हम नहीं पीते, हम नहीं सोचते, हम नहीं बोलते, तो वो दूसरे कर रहे हैं, तो उसमें भी हाँ में हाँ किया, तो उनके ही कार्मिक अकाउंट के बीच में उस पैटर्न में हम भी फंस गए। तो इसीलिए परमात्मा ने कहा बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वो भी तो पाप है ना। दुनिया में भी देखो ना, कहीं कुछ होता है, कहीं कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो सारे कौन से लोग पकड़े जाते हैं? जिन्होंने उस अटैक को मटेरियलाइज करने में साथ भी तो दिया ना, इन्होंने सपोर्ट किया है उस कर्म को, तो उसको भी तो सारे फंसेंगे उसके अंदर साथ साथ। अभी एक जज की जजमेंट बहुत सुंदर थी। उसने क्या किया, एक आदमी रिश्वत में
और बहुत पैसा कमाया ऐसे ही रिश्वत से और ब्राइबरीज ले लेके, तो वो पकड़ा गया। तो उसने उसकी वाइफ को और बच्चों को भी जेल में डाला जज ने। बोला क्यों? क्योंकि आपने साथ दिया, इतने साल उस पैसों का आपने खाया, उसका यूज किया, यू आर पार्ट ऑफ इट। अब भले आगे हाई कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट में बात, बट यू आर अ पार्ट ऑफ इट एंड विच इज ट्रू। तो अब हमें भी देखना है, अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की ग्लानि कर रहा है, तो मुरली कहती है हाँ में हाँ भी मिलाया तो वी बिकम अ पार्ट ऑफ इट। हमारा रोल क्या है कि जो किसी की ग्लानि कर रहा है, हम धीरे धीरे उसको भी उस दर्द से बाहर निकालें कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है, लेकिन अब हमें क्या करना है इसके साथ। ठीक है, वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे, आपको अपने को कैसे संभालना है, उनको बाहर उससे निकालने की बजाय अगर हम हाँ में हाँ मिला देते हैं तो हमारा पाप क्या बनता है। ये देखो कितना सूक्ष्म पाप है कि सामने वाला गड्ढे में गिर रहा था, है ना, हमने कहा वो तो गिर ही रहे थे, हमने आकर क्या किया, ओके वेरी गुड बोला, खाली हमने सिर्फ वेरी गुड नहीं बोला, हमने एक छोटा सा पुश और दे दिया, हेल्प भी की। क्योंकि हमने हेल्प नहीं की, हेल्प की होती तो हम क्या करते, हम बाहर निकालते, लेकिन हमने सिर्फ हाँ में हाँ मिला दी। जैसे ही हाँ में हाँ मिला दी, हमने सामने वाले की सोच को और वो जो वर्णन कर रहे हैं उसको हमने इंडोर्स कर दिया ना, हाँ सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। तो सामने वाला तो ऑलरेडी ऐसे हो रहा था, डिसएम्पावर हो रहा है, हमने उसको हाँ कह दिया। हाँ कहते ही हमने उसको और नीचे गिरा दिया। ये हमारा पाप नहीं बना, वो ग्लानि कर रहे थे, वो उनका पाप बना। हमने गिरते हुए को हाँ में हाँ मिलाकर उनको गिरा दिया, ये हमारा पाप बना। कर्मों की गति को अगर हम कभी ऐसे बैठकर खोले ना सारा दिन के अपने कर्म के खाते को, हमें पता, हम अवेयर ही नहीं है कितने छोटे 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 सूक्ष्म में हम कहाँ पाप करते जा रहे हैं, और फिर हमें पता नहीं चलता कि सोल पावर कहाँ डिप्लीट हो रही है। फिर हमें ये नहीं पता चलता मेरे सामने ये नेगेटिव एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं, क्यों मेरे साथ कोई गलत कर रहा है, क्यों मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मेरे ही बोए हुए बीज का रिजल्ट मेरे सामने आता है। जो हर थॉट प्योर करेगा, औरों को भी दर्द से बाहर निकालेगा, उसका कर्मों का खाता कैसा होगा, क्लीन, प्योर एंड पावरफुल। तो परमात्मा कहते हैं हाँ में हाँ मिलाना, ये भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। कितना अटेंशन हमें रखने की जरूरत है कि ये सब जब हम करते हैं तो हम किस कार्य को सहयोग दे रहे हैं। आत्मा के अंदर ताकत है कि एनर्जीज को या तो वो इस डायरेक्शन में ले जाए या उस डायरेक्शन में ले जाए। हम एक सुंदर दुनिया बनाने के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। हम अपनी जीवन और अपने आसपास के जीवन को सुंदर बनाने के कार्य में सहयोगी बन रहे हैं। तो हम ऐसा कोई कर्म ना करें जो हम उसके ऑपोजिट के डायरेक्शन में चले जाएं, उसका रेपरकशन लॉन्ग टर्म चलेगा। आप देखो, अगर इफ आई कम एंड क्रिटिसाइज समवन टू यू और आपने हाँ में हाँ मिला दी, तो फिर उसके बाद माई क्रिटिसिज्म विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम ना। मुझे आपने बाहर नहीं निकाला तो मैंने कई समय तक और उनको क्रिटिसाइज करते रहना है, फिर और 4 लोगों के सामने भी करना है। तो जिन जिन सामने मैं करूँगी क्रिटिसाइज, उनका भी मन थोड़ा थोड़ा हलचल में आएगा, सारी वाइब्रेशंस उस आत्मा तक पहुंचेगी जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये सारी चीजें आप उस दिन रोक सकते थे। आपका एक कर्म, एक बोल, ये सारी नेगेटिव एनर्जी को उस दिन रोक सकता था, लेकिन आपका एक हाँ, सिर्फ हाँ में हाँ करना, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज उसके बाद क्रिएट हुई। कर्मों का खाता क्या कहेगा। बहुत सूक्ष्म है कि हमारी, इसीलिए नहीं, हमारी संकल्प से सृष्टि ऐसे ही नहीं बन जाती, ये लिटरली बन रही है हमारे संकल्प से सृष्टि। तो हमें अपने हर संकल्प में, ये जो बहुत कैजुअली हम बैठे बैठे फ्रेंड्स के बीच, ऐसे ही सोशल गैदरिंग, यहाँ तक कि
ट्रैवल कंपेनियन आपके साथ जो बैठा है, जानते नहीं पहचानते नहीं, इधर की उधर की किसी की भी बुराई कर लेते हैं। दूसरा हाँ हाँ, मतलब हमें लगता है हमें कुछ तो बात करनी है ना बैठ के सामने वाले के साथ, और कुछ नहीं तो किसी पब्लिक फिगर की, किसी सेलिब्रिटी की, किसी पॉलिटिशियन की, दुनिया में जो हो रहा है। सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है, हमने हाँ में हाँ मिलाकर उसके क्रिटिसिज्म को और उस नेगेटिव एनर्जी को हम किस लेवल पर लेकर जाते हैं। आज अगर हम देखें, जब से सोशल नेटवर्किंग साइट्स बनी, जब से ये व्हाट्सएप और सब कुछ आया हमारे फ़ोन पर, एक आत्मा कहीं बैठकर किसी के बारे में ग्लानि लिखती है, एक मजाक बनाती है, एक जोक बनाती है, किसी की निंदा कर रही है, लिखता एक जना है सिर्फ। अगर वो एक किसी और को भेजे वो, और उसके बाद वो सामने वाला किसी और को न भेजे, वो वहीं रुक जाती चीज़। लेकिन एक ने जिसने लिखा वो, उसने तो अपना कर्म बनाया कि ये लिखा, फिर उसने सिर्फ 5 लोगों को भेजने की ज़रूरत है। वो 5 लोगों ने अगर उसको आगे भेज दिया, वेरी सून द होल मैसेज इज ऑल ओवर द कंट्री, वेरी सून ऑल ओवर द वर्ल्ड। कौन कौन निमित्त बना ये करने के? सभी बने जिन्होंने आगे फॉरवर्ड किया, जिन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। ये लगती कितनी छोटी बात है, हमें लगता है मेरे पास यहाँ से आया, मैंने फॉरवर्ड कर दिया, तो क्या हुआ? यहाँ से आया, मैंने फॉरवर्ड किया, जिनको मैंने फॉरवर्ड किया पहले उनके मन में वो बीज डाला नेगेटिविटी का, फिर उन्होंने और 10 लोगों को फॉरवर्ड किया। दिस इज लाइक दैट मल्टी लेवल मार्केटिंग, कि एक जो करेगा उसकी डाउनलाइन में जो करेगा वो, उसका खाता मेरे कर्मों के खाते में जमा होगा। और यही किसी ने अगर पॉजिटिव प्योर मैसेज भेजा, वो हमने अनेकों के साथ शेयर किया, तो एक ने बनाया, उसने 5 को भेजा, 5 ने 5 लाख तक उसको पहुंचा दिया, तो वो एक का भी खाते में जमा होगा, और जो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा उसके भी खाते में जमा हो जाएगा। एट एवरी स्टेप वी हैव अ चॉइस। हाँ में हाँ किसके साथ मिलानी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी अपने आप को कहकर ऐसी छुट्टी नहीं देनी, क्या करो अभी सब बैठे थे ना, तो करना ही था, बात करनी ही पड़ती है। और फैमिली में कोई ऐसा कर रहा है और बच्चे देख रहे हैं कि डैडी खामखा झूठ के लिए भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो उन्हें भी इन चीजों की आदत पड़ सकती है, वो भी प्रभावित होते हैं, कल को वो भी करते हैं, और कितना लंबा असर जाता है। कितना लंबा कितना असर। कर्म सिर्फ यहाँ नहीं बांधा, उसको भी मैंने खराब किया, फर्दर वो करेगा, बिकॉज वो उसको जीवन जीने का तरीका समझ के सीख रहा है ना, दिस इज द राइट वे। एंड कल वो जो करेगा वो आगे उसका बच्चा देखेगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, सबसे डीप इनहेरिटेंस हम अपनी फैमिली को क्या दे रहे हैं? हमारी सोच और संकल्प संस्कार। इससे पावरफुल प्रॉपर्टी नहीं है जो हम अपनी फैमिली को देकर जाते हैं, हम अपने बच्चों को देकर जाते हैं। बदल नहीं सकते हम लोग, जीते जी जो हम बदलते हैं ना, विल बदल देते हैं। हाँ, तो वैसे अगर सोच और संस्कार कुछ अपने पुराने अच्छे नहीं थे, तो आज मैं बदल नहीं सकता हूँ अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों के अंदर नहीं बदल सकते ना, अब कैसे बदलेंगे? अगर मैं बदलूं तो फिर देखते हैं ना वो लोग। हाँ, उसकी मेहनत उनको थोड़ी सी करनी पड़ेगी ना। सी शुरू में एक छोटा बच्चा क्या करता है? एक छोटा बच्चा जल्दी इजीली कैच कर लेता है और उसको करना शुरू कर देता है। अब करते करते वो उसका जीवन जीने का तरीका बन गया है। नाउ दैट चाइल्ड हैज 2 choices, उसके पास 2 choices हैं। आप पेरेंट हैं, अगर आप एज अ पेरेंट अपने संस्कार को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके पास 2 choices हैं कि आपके परिवर्तन को देख वो इंस्पायर हो, वो भी अपने आप को चेंज करते हैं। दूसरा है कि उसका संस्कार बहुत कड़क है, वो उस पर वर्क नहीं करते, तो वो अपने पुराने नेगेटिव संस्कार के साथ जो आपको देखकर क्रिएट किया उसी के साथ चलते हैं। कई केसेस में ऐसा भी होगा कि पेरेंट अपने संस्कार को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ बच्चा ही रियलाइज कर लेगा कि ये संस्कार मेरे लिए अनकंफर्टेबल है, और वो देखकर उसको चेंज कर सकता है। हर एक का कर्म लॉन्ग टर्म बहुत खाते में जाने वाला है।
जैसे आपने कहा मैंने किया, मुझे देख बच्चे ने किया, बच्चे को देख कल उनके बच्चे करेंगे, तो ये सारा किसके खाते में जाके जमा हो जाएगा? मेरे। ऐसे ही तो सृष्टि बनती है। और मुझे अपने बच्चे में वो देखकर मुझे भी बुरा लगता है। हाँ, कि ऐसे क्यों कर रहा है। फिर बाद में याद आता ये तो मैं करता था पहले। करता था। से जब अपने अंदर हम खुद कर रहे थे तब हमें गलत नहीं लग रहा था ना, उसको करते हुए देखकर हमें कितना बुरा लगता है। ये हमारे संकल्प का फल है, हमारे कर्म का फल सामने आता है। ये उसी का कर्म का फल आ गया ना सामने। तो अब हम पास्ट को नहीं लेकिन प्रेजेंट में वर्क करके अब हम ये अटेंशन रखें कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना। गलत कुछ दिखाई दे रहा है, गलत है, लेकिन बुराई को चित्त पर नहीं रखना, वाणी में नहीं लेकर आना। वो गुंबज की तरह वापस आएगी। हम एक उनकी ग्लानि करेंगे, वो हमारे को सिद्ध गलत करने के लिए 10 करेंगे। और परमात्मा कहते इस प्रोसेस में जो हाँ में हाँ मिलाएंगे वो भी पाप के खाते में जमा हो जाएंगे। So nice, so nice. Thank you so much, sister. ओम शांति। Om Shanti.